डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। महाविद्या मौ त्रिपुर भैरवी। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार है जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है तथा ये यमराज के भी अत्यंत निकट हैं। जीवात्मा को अपने दुष्कर्मों का दंड इन्हीं के द्वारा दी जाती हैं। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज भयंकर स्वरूप वाले हैं, जिन्हें देख सभी भय से कातर हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम विनाश तथा दंड इन भयंकर स्वरूप वाले देवताओं की ही संचालित शक्ति हैं। देवी कालरात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि विनाशकारी गुणों से संबंधित देवियों के समान मानी जाती है। समस्त विध्वंसक वस्तुओं या तत्वों से देवी का घनिष्ठ संबंध है, जैसे श्मशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि। देवी के संगी साथी भी इन्हीं के समान गुणों तथा स्वभाव वाले ही है, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते इत्यादि। देवी के उग्र स्वरूप के विपरीत तथा भयंकर परिणाम उन्हीं को भोगना पड़ता है जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। विनाश के स्वरूप में देवी उन दुष्टों के सन्मुख प्रकट हो उनका विनाश करती है और अंततः मृत्यु पश्चात दंड भी देती हैं। वास्तव में देवी विनाश रूपी शक्ति है। देवी काली आद्याशक्ति त्रिपुर भैरवी स्वरूप में छठी महाविद्या के रूप में अवस्थित हैं। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित हैं। तात्पर्य है तीन लोकों में सर्व नष्ट या विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी विनाश विध्वंस से संबंधित है और भगवान शिव जिनका संबंध विध्वंस या है से है, उनकी शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी हैं। भगवान शिव के विध्वंसक प्रवृत्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं। विनाशक प्रकृति के साथ देवी संपूर्ण ज्ञानमयी हैं। देवी विध्वंस काल में अपने भयंकर तथा उग्र स्वरूप में शिव की उपस्थिति के साथ रहती है। देवी तामसी गुण संपन्न है तथा यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रतिपादित होता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मदिरा सेवन, धूम्रपान इत्यादि जैसे विनाशकारी गुण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। देवी का संबंध इन्हीं विध्वंसक तत्वों तथा प्रवृत्ति से है। देवी कालरात्रि या काली के समान गुण वाली है। देवी का संबंध विनाश से होते हुए भी वे सज्जन जातकों के लिए नम्र तथा सौम्य है और दुष्ट प्रवृत्ति पापी लोगों के लिए उग्र तथा विनाशकारी है। दुर्जनों पापियों को देवी की शक्ति ही विनाश की ओर अग्रसित करती हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व या वस्तु नश्वर है तथा विनाश के बिना उत्पत्ति नवकृति संभव नहीं है। केवल मात्र विनाशकारी पहलू ही हानिकर नहीं है। रचना विनाश के बिना संभव नहीं है, तथापि विनाश सर्वदा नकारात्मक नहीं होती हैं। सृजन और विनाश परिचालन लय के अधीन है, जो ब्रह्मांड संचालन के दो आवश्यक पहलू हैं। देवी की शक्ति ही जीवित प्राणी को क्रमानुसार मृत्यु की ओर अग्रसित करती हैं, जैसे बालक से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, जिस पड़ाव में जाकर मनुष्य के शरीर का क्षय हो जाता है तथा अंततः मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने हेतु। भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है।
प्रथम भय या भरणा, जिसका तात्पर्य रक्षण से है। द्वितीय रया रमना, रचना तथा वी या वमना मुक्ति से संबंधित हैं। प्राकृतिक रूप से देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित हैं। देवी भैरवी की शारीरिक कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। कभी कभी देवी का शारीरिक वर्ण गहरे काले रंग के समान प्रतीत होती है, जैसे काली या काल रात्रि देवियों का है। नग्न अवस्था में देवी 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, रुद्राक्ष, सर्पों तथा मानव खोपड़ियों से निर्मित माला से सुशोभित हैं या धारण करती हैं। देवी के लंबे काले घनघोर बाल हैं तथा 4 भुजाओं से युक्त हैं। देवी अपने दाएं हाथों में खड्ग तथा मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती है तथा बाएं हाथों से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी अपने स्वाभाविक स्वरूप में अत्यंत भयंकर, घोर डरावनी प्रतीत होती है। देवी हाल ही कटे हुए असुरों के मुंडों या मस्तकों की माला अपने गले में पहनती हैं, जिनसे रक्त की धार बह रही हो। देवी का मुखमंडल भूत तथा प्रेतों के समान डरावना तथा भयंकर है। देवी का प्राकट्य मृत देह या शव से होता है। देवी वो शक्ति हैं जिसके प्रभावित हो समस्त तत्व पंच तत्वों में विलीन होता है। जैसे जीव का मृत देह अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, फिर वो दाह संस्कार से हो या सामान्य प्रक्रिया से। शव दाह संस्कार शव को सामान्य प्रक्रिया से शीघ्र पंचतत्व में विलीन करने हेतु किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध के काल से संबंधित हैं। देवी लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती है, समस्त शरीर तथा स्तनों में रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने दाहिने हाथों में जप माला तथा पुस्तक धारण करती है तथा बाएं हाथों से वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है तथा कमल के आसन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 10 भुजा दुर्गा के रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी अपने अन्य नामों से प्रसिद्ध है तथा ये सभी सिद्ध योगिनियां हैं। 1 त्रिपुर भैरवी, 2 कौलेश भैरवी, 3 रुद्र भैरवी, 4 चैतन्य भैरवी, 5 नित्य भैरवी, 6 भद्र भैरवी, 7 श्मशान भैरवी, 8 सकल सिद्धि भैरवी, 9 संपत प्रदा भैरवी, 10 कामेश्वरी भैरवी इत्यादि। देवी की साधना घोर कर्मों से संबंधित कार्यों में की जाती हैं। देवी मनुष्य स्वभाव से वासना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नशा तथा भ्रम को मुक्त कर योग साधना में सफलता हेतु सहायता करती हैं। समस्त प्रकार के विकारों या दोषों को दूर कर मनुष्य साधना या योग के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। कुंडलिनी शक्ति जागृति हेतु समस्त प्रकार के मानव दोषों का विनाश आवश्यक है तथा ये शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी द्वारा ही प्राप्त होती हैं।